प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं और वे इम्पॉर्टेंट भी है, तो आइए उन सभी प्रश्नों का एक एक करके जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है पुष्पेंद्र जी का। इनका कहना है कि भाई, सृष्टि विज्ञान से रिलेटेड एक प्रश्न पूछना है कि उदान नामक प्राण को वश में कैसे करें। देखिए, ये जो उदान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है, स्टिंग होता है, प्राण होता है, ये बहुत सूक्ष्म होता है। यहाँ तक कि जितने भी पार्टिकल होते हैं, वैक्यूम एनर्जी भी, ये सभी पदार्थ इन्हीं सूक्ष्म प्राणों से, वाइब्रेशन से बनते हैं। तो इसके लिए पहले आपको जो 5 सूक्ष्म महाभूत हैं, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, पार्टिकल, वैक्यूम एनर्जी, उसके बाद स्पेस, इन सब को गहराई से समझना होगा। सृष्टि में इनके क्रिया विज्ञान को समझना होगा। तब आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में इन सूक्ष्म 11 प्राणों के क्या रोल होते हैं और जो उदान रूपी वाइब्रेशन है, प्राण है, इसका शरीर में क्या क्रिया विज्ञान है। तब आप अनुभव करके उसे फिर अभ्यास के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर पाएंगे। ये सब एक महत्वपूर्ण और थोड़ी कठिन प्रक्रिया है जो अपने प्राचीन ऋषि मुनि लोग उदान नामक प्राण को वश में कर लेते थे, अंतरिक्ष में गमन करते थे या फिर अदृश्य आदि हो जाते थे। तो ये सब के लिए आपको पहले सृष्टि विज्ञान को पूरी तरह जानना होगा। इसे गंभीरता के साथ सीरियसली लेकर ही आगे बढ़ना होगा। अगर हमने कहीं से सुन लिया कि ऋषि मुनि उदान नामक प्राण को वश में करके आकाश में गमन करते थे, तो ये इतना सरल नहीं है। ऋषि मुनि बचपन से ही वैज्ञानिक हुआ करते थे, पूरे सृष्टि पर अनुसंधान करते थे। वे लोग साधारण नहीं थे और उनमें भी जो सबसे बड़े थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को ये सारी सिद्धियां आती थी। तो गंभीरता के साथ अनुसंधान कीजिए, सृष्टि को जानने का प्रयास कीजिए और तब जाके सृष्टि विज्ञान के द्वारा इस उदान रूपी वाइब्रेशन के क्रिया विज्ञान को पहले सृष्टि में, फिर जाके अपने शरीर में अनुभव कीजिए। तब जाकर उस पर कार्य करना शुरू कीजिए। फिर भी हमारा मुख्य लक्ष्य उदान को वश में करना नहीं, बल्कि उदान के क्रिया विज्ञान को जानना। जितने भी स्टिंग वाइब्रेशन हैं, सबको समझना चाहिए। यही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पार्टिकल फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के या साइंस के और भी जो भी ब्रांचेस हैं, या फिर वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान कर रहे हैं, तो पहले आपको इन सब पदार्थों के क्रिया विज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जब सृष्टि को जानते जाएंगे सूक्ष्मता में जाकर, तो ये सिद्धियां आपको मिलती जाएंगी रास्ते में। मुख्य लक्ष्य सिद्धियां नहीं होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना होना चाहिए। सृष्टि को जानने का मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अभिषेक द्विवेदी जी का। इनका कहना है कि जब हम वर्तमान से भूतकाल में जाते हैं तो क्या हम चित्र को देखते हैं या उस समय जो चल रहा है उसे देख पाते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका कहना है कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं, वे सारे संस्कार सृष्टि में पड़े रहते हैं। भूतकाल में जाकर उन चित्रों को देख सकते हैं। जैसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कोई विशेष टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उन चित्रों को देख सकते हैं। इसी पर इनका ये प्रश्न है कि जब हम उन चित्रों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे होते हैं, क्या वे उस समय वर्तमान में वे चित्र चल रहे होते हैं। क्योंकि जो पार्टिकल आदि गति कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो चित्र चल रहा है वो तो वर्तमान में चल रहा है। भले ही हम समय में पीछे जाकर महाभारत के युद्ध को देखें, रामायण के युद्ध को किसी विशेष टेक्नोलॉजी से जाकर अगर देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं वो तो वर्तमान में चल रहा है, तो उसे भूतकाल कैसे माने। देखिए, ये जो देखना है, हम वास्तव में उस ज्ञान को देखते हैं जो वहाँ पर चित्रित हो चुका है, जो युद्ध हो चुका है। हम केवल उसे सूचना के रूप में देखते हैं, चित्रों के माध्यम से देखते हैं। हम युद्ध को नहीं देख रहे होते, युद्ध की सूचना को देख रहे होते हैं जो युद्ध पहले हुआ था। तो उन चित्रों को कभी ना कभी विशेष टेक्नोलॉजी से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि रामायण काल में ऐसी भी टेक्नोलॉजी का जिक्र है कि किसी महापुरुष को अगर देखना हो, तो अगर कोई उसके वस्त्र हों और उसमें एक रक्त की बूंद भी मिल जाए, केवल एक बूंद, तो भी उस महापुरुष का चित्र बना देता था वो। ये टेक्नोलॉजी महर्षि भरद्वाज जी के भी पास थी और भी बहुत से लोगों के पास थी। तो हम उन सूचनाओं को देख रहे होते हैं जो पास्ट में बीत चुकी हैं। आपका प्रश्न अच्छा है। तो ये जो हम घटनाओं को देखते हैं, हम भूतकाल में उन्हीं चीज़ों को जाकर पीछे देख सकते हैं जो हो चुकी है। वास्तव में उस समय वो घटना नहीं घटित हो रही होती।
अभी भी बहुत से लोग इस पर भ्रमित होंगे। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। जो महाभारत का युद्ध लगभग 5000 साल पहले हुआ, उससे भी 100 साल अधिक, तो 5167 या 68 साल पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ, अगर हम इस समय में पीछे जाकर उन चित्रों को देखना चाहें तो किसी विशेष टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं भविष्य में। इसका ये मतलब नहीं कि जिन चित्रों को देख रहे हैं वास्तव में महाभारत का युद्ध हो रहा है, वो केवल सूचना होती है। तो हम वर्तमान को नहीं देख रहे होते, हम भूतकाल को ही देख रहे होते हैं सूचना के रूप में। अगला क्वेश्चन है यूज़र करके। इनका कहना है कि भाई आप एक बात कहते हैं कि सृष्टि को तत्वतः जानना तभी मोक्ष हो सकता है, फिर ऐसे मोक्ष का मतलब क्या होगा जब हम शरीर में रहकर ही सब कुछ तत्वतः जान लेते हैं? मैंने कई एग्जाम्पल के ज़रिए से बताया भी है। तो कृष्ण, शिव आदि पूरे सृष्टि को जब तत्वतः जानते थे तो मोक्ष का मतलब ही क्या है? मुक्ति बाद की अवस्था है। आपने कहा है कि जब हम सभी पदार्थों को तत्वतः जान ही लेंगे तो मुक्ति का क्या मतलब है? और इस शरीर में भी तो तत्वतः जान सकते हैं। शरीर में रहते हुए भी आप मुक्त हो सकते हो। आपकी आत्मा शरीर के बंधनों से छोड़ सकती है जब जब आप समाधि में स्थित होते हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु, महर्षि भगवान ब्रह्मा, भगवान भृगु, महादेव, भगवान शिव जी, ये लोग नित्य मुक्त थे। ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ, उन्हें समाधि लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसके लिए भी उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया था। पूरी सृष्टि को सूक्ष्मता में जाकर वे लोग अनुसंधान करते थे, तो वे लोग नित्य मुक्त हो गए थे। शरीर में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है। शरीर एक निश्चित समय के बाद छूट जाता है, उसके बाद फिर वो जीवात्मा मुक्ति में चली जाती है। लेकिन शरीर में भी रहकर समाधि के द्वारा मुक्ति में रहा जा सकता है। इस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा संदेह नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ढांसू आइडिया का। इनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर और जीवात्मा एक ही है। देखिए, ईश्वर जीवात्मा अलग अलग है। ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, व्यापक से भी व्यापक है, सर्वत्र सब जगह है। सृष्टि के अंदर बाहर सर्वत्र है वो। ईश्वर को आप तत्वतः जानने का प्रयास कीजिए। वो केवल एक चेतन है जिसके पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है, यानी कि वेद का ज्ञान है। वेद पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करता है। और दूसरी तरफ जो जीवात्मा है वो केवल सूक्ष्म है, वो व्यापक नहीं है। हम लोग सूक्ष्म चेतनाएं हैं जो कि ईश्वर में स्थित हो जाते हैं, मोक्ष में स्थित हो जाते हैं जब सृष्टि को जान लेते हैं, ईश्वर के इस ज्ञान को जान लेते हैं। तो आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, इसलिए तो उसे परमात्मा कहते हैं। तो ईश्वर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है स्टंटर बॉय। इनका कहना है कि ईश्वर भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, फिर कर्म भी तो अनादि है, अच्छा या बुरा कर्म भी तो अनादि हुआ, फिर किसको स्वर्ग, किसको नरक, किसको मोक्ष? देखिए, यहाँ पर भी आपको एक भ्रांति है। जो हमारे कर्म हैं, जब हमें शरीर मिलेगा तो कर्म तो करेंगे ही, ये तो निश्चित सिद्धांत है वैदिक विज्ञान का। जीवात्मा भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, और प्रकृति जो कि इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति, वो भी अनादि है। इसका ये तात्पर्य नहीं, ये जो आपने कहा कि अच्छे बुरा कर्म भी अनादि है। जीवात्माओं की ये स्वतंत्रता है, यहाँ पर आपका देखने का एक भ्रम है। बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप देख दूसरे दृष्टि से रहे हैं। ये हमारी अर्थात जीवात्माओं की स्वतंत्रता है। आप अच्छा करते हैं या फिर बुरा करते हैं, उसका परिणाम आपको मिलेगा। ये कर्म फल सिद्धांत अनादि है। अच्छा या बुरा अनादि नहीं है, कर्म फल सिद्धांत अनादि है। ना तो सृष्टि अनादि है, ना तो प्रलय अनादि है। सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि प्रलय दोनों अनादि है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कर्म फल सिद्धांत अनादि है। मोक्ष जीवात्मा का ही होता है, जो सृष्टि को जानकर वैज्ञानिक बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, बहुत बड़े ऋषि बन जाते हैं, उन्हीं का मोक्ष होता है। बाकी जीवात्माएं कर्म फल के सिद्धांत में लटकती रहती हैं, हमेशा भ्रमण करती रहती हैं, संघर्ष करती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है अनिल कुमार जी का। इनका कहना है कि अगर ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, व्यर्थ है, क्या वो नहीं होनी चाहिए? देखिए, मूर्ति पूजा का ये मतलब होता है ईश्वर तो निराकार ही है। इस पर मैंने महान क्रांति यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया था। तो ईश्वर निराकार ही है। ईश्वर को आप बिना किसी मूर्ति के माध्यम से पाने का प्रयास कर सकते हैं और कीजिए भी। लेकिन जितने भी मूर्तियां हैं, जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषियों महर्षियों की मूर्तियां, आप उनकी मूर्तियों के सामने जाएं तो उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। मूर्ति पूजा व्यर्थ नहीं है अगर उसकी सार्थकता है तो।
इसी प्रकार मूर्ति पूजा होनी चाहिए, लेकिन हाँ, ऋषियों मुनियों महापुरुषों की या फिर जो ऋषियों की पत्नियाँ थी, महान वैज्ञानिक स्त्रियाँ थी, उनकी पूजा होनी चाहिए। यहीं तक आप सीमित रहें। अगला क्वेश्चन है हिरेन सोलंकी जी का। इनका कहना है कि सृष्टि आदि में जो जो मनुष्य धरती से पैदा हुए, जिनकी संख्या हजारों में थी, उन मनुष्यों को वेदों का ज्ञान विज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्योंकि उनसे पूर्व तो धरती पर कोई नहीं था, तो किसने उन मनुष्यों को मार्गदर्शन किया था? जैसा कि आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा कि सबसे पहले सृष्टि पर पशु पक्षी आदि वृक्ष आदि उग चुके थे। उसके बाद सबसे अंत में मनुष्यों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। उन मनुष्यों में जो बहुत बड़े बड़े सभी ऋषि थे, वे लोग पहले की सृष्टि के कर्मों के अनुसार ही उनका जन्म हुआ था। शरीर में उनकी संरचना बनी थी, जैसे एक माता के गर्भ में संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक यही परिस्थितियाँ उस समय धरती की थी, क्योंकि धरती बहुत पवित्र थी, सारे पदार्थ उपलब्ध थे। तो उस समय जो भी बड़े बड़े विद्वान लोग जन्म हुए थे, वे लोग स्वाभाविक रूप से जन्मे थे। वे लगभग युवावस्था में धरती को फोड़कर बाहर निकले थे। तो उस स्थिति में वे लोग मोक्ष स्वरूप ही जन्मे थे, क्योंकि पिछले जो सृष्टि थी 4 अरब 32 करोड़ साल की, उस सृष्टि में इन 4 जो अग्निवायु आदित्य अंगिरस ऋषि थे, इन लोगों के कर्म सबसे अच्छे थे, सबसे महत्वपूर्ण थे। ये एक सामर्थ्य के साथ ही उत्पन्न होते हैं। और जो वेद मंत्र हैं, वैदिक सूक्ष्म स्टिंग है, वाइब्रेशन है, सृष्टि में तो गूंज ही रहे थे उस समय भी। तो उन लोगों ने समाधि में स्थित होकर इन वैदिक मंत्रों को सुना और ईश्वर ने संस्कृत भाषा सिखाई। इस पर मेरी विस्तार से आगे एक वीडियो आएगी, तो वहाँ पर इसे डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतने से आप समझ सकते हैं कि सृष्टि में वैदिक मंत्र, वैदिक स्टिंग गूंज रहे हैं, जिनको उन ऋषियों ने सुना। उन वैदिक मंत्रों को, जो ये है अग्निमीड़े आदि, इन सबको उन ऋषियों ने समाधि में स्थित होकर सुना। हो सकता है फ्यूचर में कभी किसी विशेष टेक्नोलॉजी के जरिए इन वैदिक मंत्रों को सुना जाए। केवल ओम की ही ध्वनि नहीं सूर्य में गूंज रही है, पूरे के पूरे वैदिक मंत्र जो वेदों में दिए गए हैं, इन्हीं से पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो आगे चलकर सुना जाएगा। और जब इन वैदिक मंत्रों को फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में सुना जाएगा, तो उसके बाद जितने भी श्रेष्ठ वेदपाठी लोग हैं, जो भी आज वेदों को बचा के रखे हुए हैं, फिर इन पर भी, इनके एक एक शब्द पर जब ये बोलना शुरू करेंगे, तो उस पर भी अनुसंधान होगा, लेकिन इसमें समय लग सकता है। तो उन महान ऋषियों ने वैदिक मंत्रों को सुना और जो ईश्वर तत्वतः चेतन पदार्थ है, उससे उन्होंने उन वैदिक मंत्रों के अर्थों को भी जान लिया। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है दिनेश परमार जी का। इनका कहना है कि आप कह रहे हैं कि पिछले जन्म से जन्म के कर्मों से आपको दूसरा जन्म मिलता है, पिछले जन्म से आपको दूसरा अगला जन्म मिलता है, मनुष्य अवतार मिलता है। तो इस सृष्टि में सबसे पहले जो स्त्री पुरुष प्रकट हुए या फिर धरती से निकले, इनका कहना है कि उन्होंने क्या कर्म किया था। देखिए, उससे पहले की सृष्टि में जो भी कर्म थे, सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि प्रलय, ये दोनों अनादि चक्र हैं। तो इससे पहले की सृष्टि में इन लोगों ने जो कर्म किए थे, उनमें से जो श्रेष्ठ 1000 जीवात्माएं थी और उनमें भी जो 4 और श्रेष्ठ जीवात्माएं थी, तो उन लोगों को कर्मों के अनुसार ही जन्म मिला था। कोई भी जन्म, वैदिक विज्ञान का सिद्धांत है, लिख लेना इसे, कोई भी जन्म किसी कर्मों का ही परिणाम होता है और कोई भी कर्म किसी जन्म का ही परिणाम होता है। तो ये दोनों अनादि चक्र हैं, इनका कोई आदि और कोई अंत नहीं है। ऐसे ही आदिकाल से चलता आया है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है निशा यादव जी का। इनका कहना है कि भैया मेरा एक प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि कोई भी मंत्र या पाठ क्यों किया जाता है? क्यों कहते हैं कि ये मंत्र जाप करो, ये पाठ करो, आपको ये मिलेगा? वैसे मैं ऐसे सीधे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अनुसंधान कर रहा हूँ कि आपको इस मंत्र का पाठ करने से ये मिलेगा। लेकिन जब आप, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, जब आप उनके एक एक अक्षर को सृष्टि में गूंजता हुआ सुनेंगे, फिर जाके उनके क्रिया विज्ञान को जानेंगे, तो निश्चित रूप से आगे चलकर आपको सामर्थ्य मिलेगा। आपको एक वैज्ञानिक बनने का सामर्थ्य मिलेगा, योगी बनने का सामर्थ्य मिलेगा, ऋषिका बनने का सामर्थ्य मिलेगा। तो इन मंत्रों का बहुत गहरा विज्ञान है। ये जो गायत्री मंत्र हैं, भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, भू भुवः स्वः पार्टिकल से भी सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं, उन्हीं से पार्टिकल की उत्पत्ति हुई है। तो आप अपने शरीर में हर जगह इस मंत्र को समझ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसे धन मिलता है, कुछ मिलता है, सीधे तो नहीं कह सकता, प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन इसके क्रिया विज्ञान को पहले आधिदैविक अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए, वैज्ञानिक अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए।
जब आप उसके वैज्ञानिक अर्थ को जानेंगे, सृष्टि में कैसे गूंजता है, सबसे पहले किस मंत्र की उत्पत्ति हुई, इन सब के द्वारा आप खोज करके जब इस पर अनुसंधान करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि ऋषियों के अस्त्र शस्त्र भी इन्हीं सूक्ष्म इष्टिंग वैदिक मंत्रों से ही बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है ढांसू आइडिया का। इनका कहना है कि भाई क्या मोक्ष की जीवात्मा के साथ संपर्क किया जा सकता है और उनसे क्या सहायता ली जा सकती है। देखिए, मोक्ष की जीवात्मा के साथ संपर्क एक बहुत बड़ा योगी ही कर सकता है, वर्तमान समय के योगी नहीं, जो वेदों की वैज्ञानिकता को पूरी तरह जानता हो। एक मोक्ष की जीवात्मा के साथ संपर्क दूसरी मोक्ष की जीवात्मा ही कर सकती है। जो सृष्टि की सूक्ष्मता में जाकर सारे पदार्थों को समाधि में स्थित होकर देखा हो, जाना हो, वो ऐसा कर सकता है। उन आत्माओं से मिल सकता है, बात कर सकता है, सहायता ले सकता है, ज्ञान विज्ञान की चर्चा ज्ञान के रूप में कर सकता है। उसके पास तो आँख हाथ आदि कुछ नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा, तो वे जीवात्माओं का, दोनों जीवात्माओं के मिलने का तरीका ही अलग होगा। जैसे ईश्वर से समाधि में स्थित होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही ऐसे भी कुछ इसका भी तरीका होगा। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल ऑलवेज। इनका कहना है कि क्या मरने के बाद भी इस दुनिया को देख सकते हैं या नहीं। देखिए, हर कोई इस दुनिया को मरने के बाद नहीं देख सकता, लेकिन मोक्ष में जो स्थित जीवात्माएं होती हैं वे इस दुनिया को देख सकती हैं मरने के बाद। बाकी जिनका शरीर है या फिर जो मोक्ष में नहीं पाए थे, जो सृष्टि को नहीं जान पाए थे, ऋषि मुनि महापुरुष वैज्ञानिक नहीं बन पाए थे, वे नहीं देख सकते। उनके साथ जो होगा वो ईश्वरीय प्रक्रिया, सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा ही होगा, तो वे स्वतंत्र नहीं रहेंगे। बाकी मोक्ष की जीवात्माएं स्वतंत्र रहती हैं, वे देख सकती हैं। अगला क्वेश्चन है यूज़र करके। इनका कहना है कि हमारा दिमाग कितना डाटा स्टोर कर सकता है। हमारा दिमाग, जो मन होता है, दिमाग डाटा स्टोर नहीं करता, बहुत सूक्ष्म मन होता है जिसको कभी देखा ही नहीं जा सकता, केवल ऐसे ही आप अनुभव कर सकते हैं और समाधि में स्थित होकर उसके स्वरूप को जान सकते हैं। देख नहीं सकते, जान सकते हैं। तो उस मन में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, इसके बारे में अभी किसी का कोई अनुसंधान नहीं है और बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, वैदिक विज्ञान के माध्यम से इतना ज़रूर बताया जा सकता है। मैं बता सकता हूँ कि जिन ऋषियों ने पहले चारों वेदों को समाधि में स्थित होकर सुना था, तो चारों वेदों का जो ज्ञान था उन्होंने अपने सामर्थ्य से ही ग्रहण किया था और वे पहले की सृष्टि के सबसे अधिक सामर्थ्यशाली जीवात्माएं थी। तो पूरा वेद यानी पूरी सृष्टि का विज्ञान, पूरी सृष्टि का विज्ञान इस मन में आ सकता है जब आप कोई पाप ना करते हों, कोई छल ना करते हों, कोई द्वेष ना करते हों, ईर्ष्या ना करते हों, आपका कोई शत्रु नहीं हो, आप नित्य मुक्त हो, बहुत बड़े वैज्ञानिक अथवा ऋषि हों, तो आपके मस्तिष्क में पूरे सृष्टि का ज्ञान आ सकता है। तो चारों वेदों का पूरे सृष्टि का ज्ञान एक जीवात्मा स्टोर कर सकता है। जीवात्मा के साथ जो मन जुड़ा रहता है वो पूरी सृष्टि का ज्ञान रख सकता है, इतना डाटा आ सकता है। अगर आप इस मनस्तत्व के डाटा को जीबी एमबी में कंपेयर करते हो तो इनफाइनाइट जीबी इनफाइनाइट एमबी आप ऐसा कह सकते हैं। मैंने इससे कोई कंपेयर नहीं किया, कंपेयर करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। अगला क्वेश्चन है वंडर विशाल जी का। इनका कहना है कि तो क्या हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए यान से गए थे। मैंने कभी नहीं कहा कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। हनुमान जी सूर्य विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। सूर्य जिनसे बना है सब कुछ जानते थे। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने यहाँ तक कहा था कि वे सूर्य तक की यात्रा किया करते थे अपने विमान के द्वारा, यान के द्वारा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सूर्य को कभी किसी ने निगला हो, ये एक असंभव घटना है। तो हनुमान जी ने सूर्य को नहीं निगला था, बल्कि उड़ान आदि प्राणों के माध्यम से या फिर अलग अलग तकनीकों के माध्यम से, स्पेस मिशन के माध्यम से यात्रा किया करते थे सूर्य तक की, जहाँ तक वैज्ञानिक अभी पहुँच भी नहीं पाए हैं, वे वहाँ तक चले जाते थे। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने सूर्य को निगल लिया, मैंने ये कभी नहीं कहा। फिर भी मैं इतना कह देता हूँ, जो लोग विरोध करते हैं कि मैं तो हनुमान जी का सूर्य का निगलना इनकारता हूँ। हनुमान जी योगेश्वर थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक योगी थे, विचारों वेदों के विज्ञान को पूरी तरह समझते थे। ये मैं नहीं बल्कि भगवान श्री राम कह रहे हैं। लेकिन काल्पनिक कहानियाँ मत बनाइए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं काल्पनिक कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म समाप्त होता चला जा रहा है।
क्योंकि जब आप उस पर अनुसंधान करेंगे, वैसा बनने का प्रयास करेंगे, तो आप भी वहाँ तक पहुँचेंगे कभी ना कभी। आप नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी ज़रूर पहुँचेगी और आगे आप भी भगवान हनुमान जैसे बन पाएंगे, इस धरती पर राज कर पाएंगे, ऋषियों मुनियों जैसा बन पाएंगे। तो सत्य को स्वीकार करना सीखिए। जो सत्य को स्वीकार करता है वही फिर अगला कदम बढ़ा पाता है। जब तक हम अलग अलग धारणाओं में बंधे रहते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो वास्तविकता को स्वीकार कीजिए, पाखंड आदि से दूर रहिए, उन वास्तविकताओं को स्वीकार कीजिए और जो बेकार की चीज़ें हैं उन्हें इनकार दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यस डी ई करके। इनका कहना है कि यू शुड गिव references of what you say, how you relate your explanation from ancient scriptures, it's your own thoughts, if not refer where's it written। आपको अगर इसके बारे में जानना हो कि मैं इन सब का प्रमाण कहाँ से देता हूँ, ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी महाराज की पुस्तक पढ़िए। और वैसे तो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर भी जो शतपथ ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है, इन ग्रंथों के विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए, वेदों को समझने का प्रयास कीजिए, तो आप भी वही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो यही मैं यहीं से रेफरेंस देता हूँ, इसी पर अनुसंधान करता हूँ, यही वास्तविकता है। आप जाके खुद ही देख सकते हैं। हो सकता है समझ में ना आए, फिर भी कुछ वीडियो को देखते रहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश टंडन जी का। इनका कहना है कि अतीत में घटित घटनाओं का सच्चाई से विवरण आप किस आधार पर दे सकते हैं। मैं जो भी इतिहास को बताता हूँ, भगवान श्री राम ने चंद्रमा पर युद्ध किया, या फिर हनुमान जी वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी हुआ करते थे, जो भी इतिहास आज तक मैंने बताया हो, ऋषियों के प्राचीन विज्ञान को, उनकी तकनीकों के बारे में, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों के बारे में, वो सब मैं रेफरेंस वैदिक विज्ञान को देता हूँ। और भी क्योंकि जो फिजिक्स है, जो विज्ञान है, अगर उसकी कसौटी पर कोई चीज़ सही हो जाती है तो वो गलत नहीं हो सकती। मैं किसी एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैदिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। जो मुख्य फिजिक्स के सिद्धांत हैं, अगर उनके अनुसार कोई भी चीज़ प्रूव हो जाती है तो उसके होने की संभावना 100% हो जाती है। तो इन्हीं सब माध्यमों के आधार पर मैं अपनी बातों को बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है श्री हिमांशु बरनवाल जी का। इन्होंने मेरी पीछे भी बड़ी सहायता कर चुके हैं और अभी भी सहायता कर रहे हैं। तो जो श्री हिमांशु बरनवाल जी हैं, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि ये जो हम जन्म लेते हैं, हम कैसे अपने पिछले जन्म को संस्कारों के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से, हम पिछले जन्म को कैसे जानकर, उस जन्म को जानकर फिर अगला जन्म अच्छा बना सकते हैं, अच्छा परिवार मिले, हम एक योगी बने, बड़े वैज्ञानिक बने, जीवन का पूरा उद्देश्य समझ में आ जाए और भी जो सूक्ष्म तत्व हैं उन तक को डिटेक्ट कर पाएँ, कोई अच्छा जन्म मिले। तो इनका कहना है कि ये कैसे किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो आप मेरी सहायता कर ही रहे हैं, ये भी एक माध्यम है। दूसरा, आप अपने अंदर वैराग्य को भी उत्पन्न कीजिए कि हम कौन हैं, बचपन में कौन थे, या फिर इस समय हमारा क्या स्थिति है, हमारे संतानों की क्या स्थिति है। इन सब के बारे में वैराग्य उत्पन्न कीजिए और उस बचपन में जाने का प्रयास कीजिए। सीधे सीधे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने मन के संस्कारों को एकत्र कीजिए, उसे छीड़ करने का प्रयास कीजिए, मन पर विजय करने का प्रयास कीजिए। और ईश्वर पर, जो मैं पीछे कई वीडियो बना चुका हूँ कि ईश्वर को विष्णु क्यों कहते हैं, शिव क्यों कहते हैं, उन सबको आप जानने का प्रयास कीजिए। मन को एकाग्र करके नियमित ध्यान आदि करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि वर्तमान स्थिति में आप बैठकर उतनी देर ध्यान न कर पाएँ, लेकिन लेट कर ही, जब आपके पास खाली समय हो, आप इन सब पर मनन चिंतन कीजिए, सारे संस्कारों को छीड़ करने का प्रयास कीजिए और आगे एक सकारात्मक भाव से जो भी कार्य आप कर रहे हों, या फिर वैसे ही घूमना टहलना आदि कार्य एक सकारात्मक रूप से करते रहिए, क्योंकि आप वही कर सकते हो जो आपके हाथों में है। इसी के साथ ईश्वर को और अपनी आत्मा को भी जानने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो मैं यही आपसे कहूँगा, ये जो सूक्ष्म आत्मा है, आप उसे खोजने का प्रयास कीजिए, वैज्ञानिक ढंग से, आश्चर्य की दृष्टि से उसे देखने का प्रयास कीजिए कि कौन है जो हमारे अंदर जान रहा है, फिर मन कैसे कार्य कर रहा है, ये हाथ आदि कैसे मन के माध्यम से उठ रहे हैं। इनके बारे में भी जब थोड़ा थोड़ा सोचने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपको अंदर से एक सामर्थ्य मिलता जाएगा। तो निश्चित रूप से ये अच्छी सोच है और इस पर आपको बढ़ना चाहिए। और इस पर भी ध्यान कैसे किया जाए, मनन चिंतन करने की प्रक्रिया क्या है, इन सब पर मैं आगे एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा।
तो यही है आप सभी का प्रश्न। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।